किसी महान व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात कही है, जब हम चांद को देखते हैं तो भगवान की सुंदरता नजर आती है। जब सूरज को देखते हैं तो भगवान का तेज दिखाई देता है। और जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो भगवान की सबसे अनमोल रचना यानी हम स्वयं दिखाई देते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल युवा क्रांति मोटिवेशन पे। ये कहानी पुराने समय की है, जब गांवों में साधारण जीवन और मेहनत की कीमत थी। दोस्तों, रामपुर गांव में एक किसान था जिसका नाम था मनोहर। वह हर सुबह अपने कंधे पर एक लंबा डंडा रखता था। उस डंडे के दोनों सिरों पर 2 घड़े लटकाए जाते थे। वह तालाब से पानी भरकर अपने घर लौटता था। दोस्तों, यह उसका रोज का काम था। लेकिन बात यह थी कि उसके दोनों घड़े पुराने हो चुके थे और उनमें से एक घड़ा टूटा हुआ था। जब मनोहर पानी भरता तो उस टूटे घड़े से पानी रिसाने लगता। जब तक वह घर पहुंचता 2 घड़ों की जगह केवल 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता। जो घड़ा सही था, उसे इस बात पर बड़ा गर्व था। वह अक्सर टूटे हुए घड़े का मजाक उड़ाता। देखो, मैं तो मनोहर की पूरी मदद करता हूं, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाने देता। और तुम तो किसी काम के नहीं। जब मनोहर को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी, वह तुम्हें फेंक देगा और नया घड़ा ले आएगा। ये ताने सुनकर टूटा घड़ा बहुत दुखी रहने लगा। उसे लगता, बेचारा मनोहर इतनी मेहनत करता है, लेकिन मेरी वजह से उसका आधा पानी रास्ते में बर्बाद हो जाता है। आखिर मैं किस काम का? एक दिन वह अपने दुख को और सह न सका। उसने मनोहर से कह ही दिया, मालिक, आप हर दिन इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेरी वजह से आधा पानी रास्ते में गिर जाता है। अब समय आ गया है कि आप मुझे छोड़ दें और एक नया घड़ा ले आए। मुझे बुरा तो लगेगा, पर यही सच है। अगली सुबह मनोहर ने फिर वही काम शुरू किया। उसने डंडे पर दोनों घड़े लटकाए, तालाब से पानी भरा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में टूटे घड़े की नजर पड़ी कि सड़क के किनारे रंग बिरंगे खूबसूरत फूल खिले हुए थे। उन फूलों को देखकर उसका मन थोड़ा खुश हुआ और उसकी उदासी कुछ देर के लिए गायब हो गई। घर पहुंचने पर मनोहर ने टूटे हुए घड़े से पूछा, कैसे लगे फूल? सुंदर थे ना? टूटा घड़ा बोला, हाँ मालिक, आज रास्ता बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं उदास हूं। आपने पूरा पानी भरा था, पर मेरी वजह से आज भी सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही घर पहुंचा। आपकी मेहनत आधी रह गई। मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि वे सारे फूल तुम्हारी ही वजह से खिले हैं? जब तुमसे पानी टपकता था, वह बीजों को सींचता था। धीरे धीरे उनसे ये खूबसूरत फूल उगे और रास्ता सज गया। मुझे तुम्हारी कमी पता थी, लेकिन मैंने उस कमी को तुम्हारी ताकत बना दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस टूटे घड़े की नहीं, बल्कि हमारी और आपकी भी है। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन अगर हम अपनी कमियों को स्वीकार करें और उन पर काम करके उन्हें अपनी ताकत बनाएं, तो हमारी कीमत एक सही घड़े से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आप जैसे हैं वैसे ही खुद को अपनाएं। अपनी खूबियों को गले लगाएं और कमियों को अपनी ताकत बनाएं। हमेशा आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे युवा क्रांति मोटिवेशन परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस कहानी को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।